नमस्कार मित्रों। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैंकुट चतुर्दशी या बैंकुट चौदश के रूप में मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी के बाद जब भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, उसके बाद से ही वह भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। इस वर्ष बैंकुट चतुर्दशी 28 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव सृष्टि का कार्यभार भगवान विष्णु को सौंपने के लिए भेंट करते हैं, इसलिए इस दिन को हरिहर मिलन के रूप में भी जाना जाता है। साल में यही एकमात्र ऐसा दिन होता है जब शिव को तुलसी और विष्णु को बेल पत्र का अर्पित किया जा सकता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के परम धाम बैंकुट के दरवाजे सभी प्राणियों के लिए खुले रहते हैं, इसलिए इसे बैंकुट चौदश कहा गया है। अर्थात इस दिन यदि किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो वह सीधे बैंकुट में प्रवेश करता है। ये अब हम आपको सुनाते हैं भगवान विष्णु और भगवान शिव से जुड़ी हुई पौराणिक बैंकुट चतुर्दशी की कथा। कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु शिव जी के दर्शन करने के लिए महादेव की नगरी काशी में आए। उसके बाद उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के पश्चात 1000 स्वर्ण कमलों से शिव जी का पूजन करने का संकल्प लिया। विष्णु जी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से शिव जी ने उन स्वर्ण कमलों में से एक कमल को कम कर दिया। तब उस कमल की पूर्ति के लिए विष्णु जी ने अपने नयन कमल शिव जी को अर्पित करने का विचार किया। जैसे ही विष्णु जी अपने नयन अर्पित करने के लिए तत्पर हुए, शिव जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने विष्णु जी से कहा कि आपके सामने मेरा कोई भक्त नहीं है। तब शिव जी ने कहा कि आज से कार्तिक मास की चतुर्दशी बैंकुट चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी। विष्णु जी की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र भी प्रदान किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मनुष्य के लिए भगवान विष्णु से मुक्ति का मार्ग पूछने के लिए नारद जी उनके समीप पहुंचते हैं। नारद जी के पूछने पर विष्णु जी कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो प्राणी श्रद्धा भक्ति से मेरी और शिव जी की पूजा करते हैं, उनके लिए बैंकुट के द्वार खुल जाते हैं। बैंकुट चतुर्दशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का पालन करें। 108 कमल पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर शिव जी की पूजा अर्चना करें। चतुर्दशी के दिन सायंकाल में किसी स्वच्छ नदी या तालाब में 14 दीपक जलाकर जल में प्रवाहित कर दे तो उसको बैंकुट चतुर्दशी का लाभ प्राप्त होते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको सुनाती हूँ बैंकुट चतुर्दशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक में घूमकर बैंकुट धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, से आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वह इससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुल जाएंगे। उसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैंकुट धाम को प्राप्त करेगा। और पौराणिक मान्यता के अनुसार 4 माह देवशयनी एकादशी से लेकर देव प्रबोधनी एकादशी तक भगवान विष्णु धरती का कार्यभार शिव को सौंपकर योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान भगवान शिव ही धरती और धरतीवासियों की संभालते हैं। इसके बाद देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं और बैंकुट चतुर्दशी के दिन शिव यह कार्यभार पुनः विष्णु जी को सौंप देते हैं। इस अवसर पर उज्जैन सहित अनेक धार्मिक नगरी में हरिहर मिलन करवाया जाता है। उज्जैन में भगवान महाकाल की सवारी बड़ी धूमधाम से निकलकर गोपाल मंदिर ले आई जाती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे की प्रिय वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। वर्ष का एकमात्र दिन होता है जब महाकाल को चढ़ने वाले आंकड़े के फूल और माला विष्णु अवतार गोपाल जी को अर्पित की जाती है। वहीं महाकाल को भी भगवान विष्णु की तुलसी अर्पित की जाती है। बैंकुट चतुर्दशी को प्रातःकाल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प करें और पूरे दिन व्रत करें। रात्रि के समय
कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करें। तत्पश्चात भगवान शिव का विधि विधान के साथ पूजन करें। दूसरे दिन प्रातः उठकर शिव जी का पूजन करके जरूरतमंद को भोजन करवाएं और व्रत पारायण करें। इस दिन अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो आपको कई गुना फल प्राप्त होगा। सुबह सभी कामों से निपटकर भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं, फिर पाठ करें। इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। शास्त्रों में वैकुंठ चतुर्दशी को बेहद ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत रखने वाले जातकों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस दिन मृत्यु को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सीधे स्वर्ग में स्थान मिलता है। इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। अगर आपको हमारे वैकुंठ चतुर्दशी की कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।